त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं ईश्वर को सभी धर्मों के द्वारा और जो ईश्वर का मार्ग है अलग अलग धर्मों के द्वारा दिखाया गया है, मैं उन सभी को सभी धर्मों को प्रणाम करता हूँ, उनका पालन करता हूँ और उनसे प्रेरित हूँ। हमें दोस्तों ये याद रखना चाहिए कि हर एक धर्म, आप कह सकते हैं एक प्रकार इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है मानवता की चेतना को बढ़ाने के लिए, उसकी चेतना को उठाने के लिए। हालांकि ये भी सत्य है कि जहां तक हर धर्म एक ही तरह समान है, लेकिन एक रूप से आप कह सकते हैं कि उसमें ये भेद आ जाता है, क्योंकि हर धर्म इस चीज पर डिपेंड करता है, इस चीज पर हर धर्म निर्भर करता है कि उसका कौन पालन करते हैं। क्योंकि हर एक धर्म उस सबसे आप कह सकते हैं उच्चतम परम चेतना की अवस्था को प्राप्ति करने के लिए किसी भी धर्म की प्रतिष्ठा हुई थी। लेकिन सालों बाद, वर्षों, कितने ही हजारों सालों बाद वो चीजें धीरे धीरे जो लोग उसका पालन करते हैं उसको एक बाहरी अलग रूप दे देते हैं। और इसीलिए काफी बार कुछ धर्मों में आप पाते हैं कि शायद उस धर्म की प्रतिष्ठा सच में बहुत ही ऊंची परम चेतना को प्राप्त करने के उद्देश्य से, मोक्ष के प्राप्ति के उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन शायद अब उसमें वो आप कह सकते हैं कि जो चीज थी, जो उसके धर्म को पालन करने वाले व्यक्तियों को मिलती थी, वो शायद वो रस धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि लोग उनके शायद गुरु के शरीर त्यागने के बाद में अपने हिसाब से चीजों को करने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि, और जैसे स्वामी क्रियानंद जी ने कहा था कि किसी भी धर्म के सच्चे संरक्षक उसके संत होते हैं, ना कि किसी धर्म को कितने लोग उस धर्म का पालन कर रहे हैं, और ना कि कितने कम या ज्यादा या कितना पॉपुलर है वो धर्म, लेकिन उस धर्म ने कितने संतों को आप कह सकते हैं ईश्वर के मार्ग तक पहुंचाया है। और योगानंद जी का उद्देश्य था जब वो अमेरिका गए थे, एक तो था बिल्कुल कि वो क्रिया योग का प्रचार करें, लेकिन बाबा जी ने उन्हें इस मिशन के साथ में भेजा था कि वो जो हिंदू धर्म है, योग की शिक्षाएं हैं उनको, और जो ईसाई धर्म है, इन दोनों की शिक्षाओं का को दिखाए कि कैसे ये दो धर्म एक जैसे हैं और सारे सच्चे धर्म एक ही प्रकार हैं। और यही नहीं, मुझे लगता है कि बाबा जी और योगानंद जी, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण धर्म हैं इस समय पृथ्वी पे, कि जो हिंदू धर्म है हमारे पश्चिमी देशों में, खासकर हमारे भारत में, और कई लोग इस धर्म का पालन करते हैं पूर्वी देशों में, और जो पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म है सबसे ज्यादा लोग पालन करते हैं। और इन दोनों धर्मों की समानता को दिखाते हुए वो दिखाना चाहते थे कि हर एक धर्म की नींव उसी पर आधारित है कि कैसे हम अपनी चेतना को आंतरिक और ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि कभी कभार जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे कुछ धर्मों की नींव हर किसी, क्योंकि जो लोग उस धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं, उस धर्म का पालन कर रहे होते हैं, शायद उनकी समझ वैसी नहीं थी जैसे उस धर्म का जब शुरुआत हुई थी तब वैसे थी। और अब मैं और भी बताना चाहूंगा इस विषय पे, लेकिन सबसे पहले इस वार्तालाप को पढ़ते हैं, इस पुस्तक से परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप, और फिर हम गहराई से और इस विषय पे जाएंगे, और खासकर कि कैसे योग की तकनीकें हमें बहुत मदद करती है हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो ये स्वामी क्रियानंद जी के शब्द हैं
एक बार मैंने उनसे पूछा, उनसे मतलब परमहंस योगानंद जी से पूछा, क्या बहुत से ईसाई सन्यासी या सन्यासियां उच्च आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करते हैं? और ये योगानंद जी का उत्तर था, बहुत ही कम। और जो प्राप्त करते भी हैं, उनमें से प्राय कोई भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां भारत के महान योगी होते हैं। ईसाई सन्यासी और सन्यासियां सामान्यतः अपने आचरण के फल स्वरूप आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। ईसाई मठों में रहने वालों को उनके प्रबंधों के द्वारा आध्यात्मिक बोध की खोज के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इसीलिए बहुत कम ही इसे प्राप्त कर पाते हैं, जब तक कि वे पहले से ही अपने पूर्व जन्मों के बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक कर्मों के साथ पैदा न हुए हो। समस्या ये है कि इन मठों में दृष्टिकोण नकारात्मक है। इसे मैं ईश्वर को खोजने का बैलगाड़ी वाला तरीका कहता हूं, जिसमें व्यक्ति पैर पैर घसीटते हुए मुक्ति की सच्ची प्रार्थना के साथ चलता है, लेकिन बिना किसी भी समझ के कि कैसे वह इस प्रक्रिया में सहायता कर सकता है। इसके विपरीत क्रिया योग वायुयान मार्ग है, क्योंकि यह साधक को सिखाता है कि वह किस प्रकार अपनी ऊर्जा को मेरुदंड में वापस लाकर उसे मेरुदंड में ऊपर की ओर मस्तिष्क के मस्तिष्क में निर्देशित कर सकता है। इस आंतरिक मार्ग पर चलकर व्यक्ति उस प्रक्रिया में सहयोग करता है जिसमें वास्तव में दिव्य कृपा कार्य करती है। इस प्रकार व्यक्ति मुक्ति को कहीं अधिक शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है। और प्रियानंद जी बाद में कुछ और शब्द लिखते हैं इस वार्तालाप में, लेकिन यदि आपके पास ये पुस्तक है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा है। तो मैं सीधा हमारी इस चर्चा में आगे बढ़ना चाहूंगा। तो दोस्तों, हम आपने अगर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी या एक योगी की आत्मकथा पढ़ी हो, तो परमहंस योगानंद जी ने सिखाया था या कहा था उस पुस्तक में, खास करके जो चैप्टर है क्रिया योग के विषय पे जो अध्याय है, उसमें उन्होंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट क्रिया योग, जीसस क्राइस्ट और उनके शिष्य क्रिया योग या क्रिया योग से मिलती जुलती एक तकनीक का अभ्यास करते थे और उसे सिखाते थे। तो हमें याद रखना चाहिए, जैसे मैं शुरू में कह रहा था, कि सारे धर्म समान हैं, एक ही तरह है और उसी नींव पे खड़े हुए हैं कि कैसे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके। लेकिन साथ साथ में शुरुआत में ये भी कह रहा था कि किसी भी धर्म को पालन करने वालों का भी बहुत प्रभाव रहता है उस धर्म के आगे, जो वर्षों के बाद में वो धर्म पालन किया जाता है। और इसीलिए योगानंद जी ने कहा था कि नहीं, बहुत कम लोग उस अवस्था तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के दिन में ईसाई धर्म में, और इसीलिए भी ये है दोस्तों, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने जो क्रिया योग की तकनीक है वो उस प्रकार इतनी सब लोगों के साथ में नहीं सिखाई थी, क्योंकि उस समय लोग तैयार नहीं थे क्रिया योग का अभ्यास करने के लिए। और फिर क्या हुआ कि उनके शिष्यों ने, जब कई साल बीत गए, तो उनके शिष्यों ने इस तकनीक को नहीं सिखाया, और इसीलिए आज के दिन में बहुत कम ईसाई सन्यासी या सन्यासियां हैं जो उस उच्च अवस्था तक पहुंच सके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कोई ईसाई धर्म में लोग जन्मे नहीं हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे सेंट फ्रांसिस को अपना उनको बहुत आदर करते थे और बार बार उनके बारे में वो बताते थे, खासकर जब वो अमेरिका में थे। और कई और सन्यासी और सन्यासियां भी थी ईसाई धर्म में जिन्हें उस उच्च अवस्था तक वो पहुंच सके, जैसे हमारे योगी पहुंच सके हैं। लेकिन योगानंद जी ने एक बार ये भी कहा था कि क्योंकि उनके पास ये तकनीकें नहीं है, उनको ईश्वर के मार्ग में पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और यही नहीं, बहुत ही सारी परीक्षाओं का भी सामना करना पड़ता है।
और क्योंकि हम योग शिक्षाएं सीखते हैं हिंदू धर्म में, या योग शिक्षाएं वैसे सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, मैं तो कहता हूँ या मानता हूँ कि योग धर्म सारी मानवता के लिए है। क्यों? क्योंकि योग इस एक प्रकार से बोले कि एक धर्म भी नहीं है, योग एक प्रक्रिया है जिसमें हम सब जन्म लेते हैं, हमारी ऊर्जा बाहर की ओर जाती है, और योग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसे वो हमारी चेतना को अंदर और ऊपर की ओर लेके आती है। और खासकर क्रिया योग, जैसे योगानंद जी ने यहाँ पे कहा था कि वो क्रिया योग को वायुयान मार्ग मानते हैं। और अब आते हैं दोस्तों कि क्यों ये एक वायुयान मार्ग है। क्योंकि दोस्तों अन्य धर्मों में, और खासकर इधर हम ईसाई धर्म की बात कर रहे हैं, इधर ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बहुत कम बात की जाती है। बस ये कहा जाता है कि यदि तुम इस चीज को मानते हो तब तुम स्वर्ग जाओगे, या यदि तुम ये कार्य करोगे तब तुम स्वर्ग जाओगे, या तुम ऐसे ऐसे बात मानोगे तो तुम स्वर्ग स्वर्ग तक जाओगे तुम। लेकिन हमें याद रखना चाहिए दोस्तों कि स्वर्ग ही हमारा जो अल्टीमेट लास्ट में हमें वहां पहुंचना काफी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग सूक्ष्म जगत की एक ऊंची चेतना की जगह है जो सत्य है, लेकिन हम हमेशा के लिए स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। और यही नहीं, हम स्वर्ग में भी एक प्रकार से सीमित रहते हैं। हम जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, हम उस अनंत चेतना को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और ईसाई धर्म में स्वर्ग के बारे में कई बार कहा जाता है, लेकिन वो स्थिति मोक्ष से काफी नीची है। और हिंदू धर्म ही वो एक है जिसमें मोक्ष के बारे में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि जीसस क्राइस्ट मोक्ष के बारे में नहीं बताते थे, ये नहीं, बल्कि स्वामी क्रियानंद जी ने और परमहंस योगानंद जी ने ये भी कहा था कि जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने अपनी शिक्षाएं जो प्राप्त की थी और जो शिक्षाएं शेयर की थी, वो 18 साल तक जीसस क्राइस्ट इंडिया में थे और अपने पूर्वी देशों में थे, जहां उन्होंने योग की शिक्षाएं ग्रहण की, और इन शिक्षाओं को फिर बाद में उन्होंने आगे जाके उनको फैलाया। तो बात यह है कि उनके शिष्यों ने बाद में इन चीजों को बदल दिया, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते थे कि नहीं, कैसे हमारे गुरु ने किसी से ट्रेनिंग ली। लेकिन दोस्तों, हर एक महान गुरु की ट्रेनिंग होती है। परमहंस योगानंद जी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के पास में गए थे, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी लहरी महाशय जी के पास गए थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो क्रिया योग की शिक्षाएं हैं, और खासकर जो योग की शिक्षाएं हैं, वो हमारी बहुत सहायता करती है मोक्ष के मार्ग में पहुंचने तक। और इसका जो आप कह सकते हैं, जो मार्ग है ये, वो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये नकारात्मक नहीं है। जैसे योगानंद जी ने कहा था कि आज के दिन में ईसाई धर्म में चीजें नकारात्मक है। यही नहीं, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ ईसाई धर्म के बारे में, लेकिन स्वामी क्रियानंद जी जो पश्चिमी देशों में उन्होंने अपना समय कई साल बिताए थे अपने जीवन के, उन्होंने कहा कि कभी कभार जो सन्यासी है ईसाई धर्म में, उसका सिर्फ बल तोड़ने के लिए उन्हें ऐसी चीजें कराई जाती है कि वो बस एकदम अंधाधुन होके उनके जो सीनियर होते हैं सन्यासी, उनका पालन कर सके। लेकिन स्वामी क्रियानंद जी ने के साथ जब परमहंस योगानंद जी ने कहा कि क्या तुम मेरा आदर करोगे बिना किसी शर्त के, हर किसी परिस्थिति में, स्वामी क्रियानंद जी ने ये नहीं कहा कि आप जो भी कहोगे मैं कर लूंगा। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि यदि मुझे लगे कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, तो मैं क्या करूं? और स्वामी क्रियानंद जी से योगानंद जी ने कहा था कि मैं तुमसे वो कार्य कभी भी नहीं करने को कहूंगा जो ईश्वर खुद मुझे तुम्हें वो कार्य करने के लिए नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, बहुत कम लोग उस ऊंची ऊंची चेतना तक, उस उच्च चेतना तक पहुंच सकते हैं जो जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा क्या है इस कार्य में, और इस कार्य में मैं क्या दूसरे लोगों से मांगू। तो खैर, जो क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज है जहाँ सन्यासी और सन्यासियां रहते हैं, स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि काफी बार उनसे ये ऐसे कार्य किया कराए जाते थे जिनका कोई लॉजिक नहीं रहता था। स्वामी क्रियानंद जी ने कहा कि कभी कभार उनको कहा जाता था कि जो जब हम कोई चीज उगाते हैं, तब हम एक छोटा सा पेड़ बीज
शुरुआत में बोते हैं, या कभी कभार हम एक छोटे पौधे को लेके उसको, बड़े पौधे से छोटे पौधे को लेते हैं और उसको जमीन में डाल के उसको उगाते हैं। और स्वामी क्रियानंद जी ने कहा था कि कई बार जो सीनियर मंक्स होते हैं, जो सीनियर सन्यासी होते हैं, वो अपने जूनियर्स को, इन ईसाई सन्यासियों को कहते हैं कि तुम इस पेड़ को उल्टा करके अंदर डालो। और हम सबको पता है कि यदि हम किसी भी पौधे को उल्टा उगाएंगे तो वो उगेगा नहीं, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन ये सब वो क्यों कहते हैं करने के लिए? ताकि वो उनका बल तोड़ सके। और दोस्तों, योगानंद जी और स्वामी क्रियानंद जी कहते थे, उन लोगों का हमें कभी भी पालन नहीं करना चाहिए जो लोग खुद अंधकार में जी रहे हैं, जो लोग खुद ईश्वर की उस अवस्था और ईश्वर की उस एक चेतना के साथ में एक नहीं हो सके हैं। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि हम अपनी चेतना को सिर्फ उनके लिए खोल के रखें जिन्होंने, हम जानते हैं कि उन्होंने ईश्वर की चेतना को प्राप्त किया था। और हम इधर ये भी देखते हैं दोस्तों कि कैसे योग की तकनीकें कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि लॉजिक के अनुसार हम बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस चीज का पालन करना चाहिए, इस चीज का पालन नहीं करना चाहिए। लेकिन कितना कम नियंत्रण है हकीकत में हमारे जीवन में। एक आदत को हम बदलने चलते हैं और हम पाते हैं कि साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं उस एक छोटी सी आदत को बदलने के लिए। लेकिन योग तकनीकों के अभ्यास से जब हम उस चेतना को अपने भीतर लेके आते हैं और ऊपर लेके आते हैं, मैंने कई लोगों से कहानियां सुनी हैं कि मैं सिगरेट पीता था, मैं शराब पीता था, लेकिन जैसे ही मैं ध्यान करने लगा, मैं योग करने लगा, अचानक से ही गुरु की कृपा से और ध्यान साधना से ये चीजें मेरे जीवन में बदल गई। और मुझे बिल्कुल इस चीज की इच्छा नहीं है। और काफी बार मैंने लोगों से सुना है कि मैं ड्रिंक करता था पहले, लेकिन अब मैं लोगों के साथ में जब बैठता भी हूँ, जो लोग, बाकी लोग ड्रिंक करते हैं, मुझे कभी इच्छा भी नहीं होती है करने की। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये, इस चीज से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन जो योग का अभ्यास है, उनके अभ्यास से जो आनंद मुझे महसूस होता है, जो शांति मुझे महसूस होती है, उसका रस और उस चीज को मैं कभी भी किसी और चीज से उसकी बदली नहीं करना चाहूंगा। और उसका आनंद मैं हमेशा महसूस करना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम इस भूमि में रहते हैं जहाँ योग की शिक्षाएं प्रदान की गई है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों कि परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि इग्नोरेंस इज 50-50, कि अंधकार जो है पूर्वी और पश्चिमी देशों में 50-50 है। जैसे योग की तकनीकें हमारे जीवन में है, ये हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ हम अंधकार से, काफी बार दोस्तों मैंने देखा है, लोग ऐसी ऐसी चीजों का पालन करते हैं जहां आप देख सकते हैं कि इस प्रक्रिया का कोई फायदा नहीं है, और वो उन लोगों का पालन करते हैं, उन लोगों के पीछे जाते हैं जो लोग, आप कह सकते हैं कि यदि हम एक क्लियर दृष्टि के साथ में देखें, एक स्पष्ट दृष्टि के साथ में देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक सच्चा मार्ग नहीं है। और वहां पे हमारा अंधकार आ जाता है। और यही नहीं, ये सोचना कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं ज्यादा बड़ा हूँ, क्योंकि स्वामी क्रियानंद जी काफी बार कहते थे कि भारत आने वाले देशों में, आने वाले समय में पूरे विश्व में इस विश्व का गुरु होगा। और फिर स्वामी क्रियानंद जी रोक के कहते थे कि मैं कह रहा हूँ भारत, ना कि भारतवासी। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि कई भारतवासी जिन्होंने इस भूमि पे जन्म लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उन उच्च आदर्शों के साथ में जी रहे हैं। तो हमें उन उच्च आदर्शों के साथ में जीना चाहिए, जिस ऊंचे आदर्शों के साथ में हमारे देश में उन योगियों ने जन्म लिया है और अपनी योग साधनाओं से हमारे इस देश को, हमारी इस भूमि को, आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि श्रेष्ठ बनाया है और महान बनाया है। धन्यवाद। नमस्ते।